Hello friends, I'm in the Kaushal. Welcome you all again in my YouTube channel Let's Study from Home. So friends, आज है सैटरडे और मैं आज आप सबके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। और आज जो हमारी स्टोरी है उसका क्या नाम है तो चलिए देखते हैं। देखिए तो हमारी स्टोरी का नाम है द पापस फॉली। ये एक बार पता है ना क्या होता है, नाई बोलते हैं जिसको, जो कटिंग करता है हमारे हेयर्स की, उसकी मूर्खता की एक कहानी है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो ये देखिए, ये कौन है? ये है हामिद। ये एक बहुत बड़ा व्यापारी होता था, अपने समय में बहुत रिच होता था, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा पुअर हो गया था। तो ये इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे कि इनके पास 2 वक्त खाने के भी पैसे नहीं होते थे। और ये अपनी बीवी के साथ एक झोंपड़े में अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। इसके 4 बच्चे थे। देखिए 2 बेटियां थी, एक बेटा था और एक बहुत छोटा बेटा था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, इस वजह से इनको बहुत मुश्किल हो रही थी। और ये कुछ नहीं करता था, इसको समझ नहीं आता था कि मैं क्या काम करूं। इसको कुछ काम भी करना नहीं आता था, क्योंकि ये इतना अमीर था कि इसको कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसकी बीवी इसके ऊपर चिल्ला रही है। देखिए ये इसको बहुत गुस्सा आया हुआ है। वो उससे कह रही है कि कुछ तो करो, नहीं तो एक दिन हम सब ऐसे ही भूखे मर जाएंगे, मेरे सारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कुछ तो काम करो जिससे पैसा मिले। तुम ऐसे ही पूरा दिन बैठे रहते हो, हमें कैसे खाना मिलेगा, हम कैसे जिएंगे। तो जो हामिद था वो बेचारा परेशान था कि मैं क्या करूं अब। फिर हामिद जो है अपना काम ढूंढने के लिए जाता है, सबके पास हाथ जोड़ता है कि मुझे कोई काम दे दो। बट उसको कोई काम कहीं भी नहीं मिलता था। जो उसको काम मिलता था वो अच्छे से नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसको कोई भी पैसा नहीं देता था और उल्टा उसको डांट पड़ती थी। तो वो किसी काम को भी बहुत अच्छे से या बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाता था और वो बहुत उदास हो गया। तो उसने बहुत कोशिश की काम ढूंढने की, बट उसको कहीं काम नहीं मिला। और वो उसको इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे वजह से मेरे बच्चे रोज़ रात को भूखे पेट सो जाते हैं और मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उसको बहुत अफसोस हो गया था अपनी लाइफ से, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। वो निराश हो गया बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से। तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। तो आज मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं जब सुबह उठूँगा तो मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो मैं अपने परिवार को 2 वक्त का खाना दे सकता हूँ, ना ही मुझे कोई काम देता है। तो उसने रात को ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं ऐसा ही करूँगा, और वो सोने के लिए चला गया। फिर जब वो रात को सोने के लिए चला गया और जब उसको नींद आ गई, तो उसके सपने में एक साधु आए, मॉन्क। ठीक है, वो अपीयर हुए उनके सपने में। तो रात को जब सो जाते हैं ना, मैं ड्रीम आता है, तो ड्रीम में वो मॉन्क आए और उन्होंने उससे कहा कि हामिद, तुम्हें अपनी लाइफ ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह किसी चीज़ का कोई सलूशन नहीं होता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह तुम्हारे दरवाज़ा पे जब कोई खटखटाहट होगी तो तुम अपना डोर खोलना। तो मैं तुम्हारे सामने अपीयर होऊंगा और तुम मेरे सर पर एक स्टिक टच करना। ठीक है, फिर मैं गोल्ड का बन जाऊंगा। तो ऐसा कहकर जो मॉन्क था वो गायब हो गया। हामिद जो था वो नींद से उठा और थोड़ा सा हैरान था, पर उसने सोचा कि एक सपना था। तो वो फिर उठा, फिर उसने देखा कि ये तो एक नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने अपने बालों की हेयर कटिंग करने के लिए एक बार्बर था, उसको अपने घर पर सुबह का टाइम देकर उसको बुलाया था। तो उसका जो बार्बर था वो आ चुका था। तो वो उसके बाल कटिंग करने के लिए बैठा। तो जैसे ही वो बैठा तो किसी ने डोर पर नॉक किया। वो भूल चुका था उस बात को, तो वो नॉर्मली डोर खोलने के लिए गया और वो जो बार्बर था वो भी उसके साथ डोर खोलने के लिए गया। और देखो जब उसने डोर ओपन किया तो सामने कौन खड़ा था? देखिए वही मॉन्क, वही साधु बाबा खड़े थे जो उसको रात को सपने में नज़र आए थे। तो उसको सब बातें याद आ गई कि उन्होंने मुझे क्या कहा था कि मैं सुबह तुम्हारे डोर पे नॉक करूँगा और तुम मेरे स्टिक सर के ऊपर स्टिक टच करना, मैं गोल्ड का हो जाऊँगा। तो उसने सेम वैसे ही करने का सोचा और वो स्टिक लेने के लिए अंदर गया। फिर देखो उसने एक स्टिक से साधु बाबा के सर पर हल्का सा उसको टच किया और फिर जो साधु थे, मॉन्क थे, वो गोल्ड के हो गए। और ये सब उसके साथ और कौन देख रहा था? बार्बर, जो नाई आया था ना उनके घर में, वो भी देख रहा था। वो बिल्कुल हैरान था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ये।
फिर जब सब कुछ हो गया, वो गोल्ड के बन गए, तो फिर क्या हुआ, तो जो बार्बर था उसने हमिद ने कहा कि देखो भाई, तुम ये ने जो आज सब कुछ देखा है किसी के साथ डिस्कस मत करना, ठीक है। उसने उसको एक बैग दिया जिसमें बहुत सारे पैसे थे और कहा कि ये देखो, मैं तुम्हें बहुत सारे गोल्ड दिया है इस बैग में भरकर, अब तुम्हारी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बस एक प्रॉमिस करना कि तुम ये चीज़ किसी के साथ डिस्कस मत करना। तो ऐसा कहकर उसने उसको एक बैग दिया और जो बार्बर था वो चला गया। बट जो बार्बर था वो बहुत ग्रीडी था, बहुत लालची था, तो वो तो उसको उससे मन नहीं भरा था, जबकि उसको इतना बैग पूरा गोल्ड का भर के दिया था कि उसकी लाइफ अच्छे से रह सकती थी। बट वो बहुत ज़्यादा लालची था, उसको और गोल्ड चाहिए था। तो उसने सोचा कि अगर जो साधु होते हैं इनके सर पर डंडा मारने से, अगर हल्का सा डंडा टच करने से इतना गोल्ड मिलता है, तो थोड़ा और ज़ोर से डंडा मारेंगे तो और ज़्यादा गोल्ड मिलेगा। वो और कई साधुओं को बुलाऊंगा और मैं भी सेम ऐसी चीज़ करूँगा, तो सारे वो जो है वो सब गोल्ड बन जाएंगे। तो उसने ऐसे प्लान किया और अगले दिन वो देखिए कहाँ पहुँच गया। देखिए वो पहुँच गया एक साधु के निवास स्थान पर, जहाँ पर बहुत सारे साधु थे। तो उसने वहाँ पर जाकर जो मॉन्क थे उनको बहुत अच्छे से उनकी सेवा की, बहुत उनको खुश किया और मॉन्क भी उनसे बहुत हैप्पी हो गए। और फिर लास्ट में उन्होंने उनको इनविटेशन दिया कि वो मेरे घर पर खाना खाने के लिए आए और अपने साथ औरों को भी लेकर आए। तो जो मॉन्क थे वो तो उनसे बहुत खुश थे, तो वो अग्री कर गए कि ठीक है, हम कल पक्का आएंगे आपके घर। पर जैसे ही वो उनके घर पहुँचे, तो जो वो नाई था, जो ग्रीडी बाबा था, उसने क्या किया, उठाया डंडा और लगा साधु के सर पर मारने। और तो साधु थे वो सर पकड़ पकड़ कर चिल्लाने लगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो, मत करो ऐसे। लेकिन जो बार्बर था वो कहाँ रुकने वाला था, वो तो तभी रुकेगा जब वो गोल्ड के बन जाएंगे, बट ऐसा तो नहीं होने वाला था ना। तो वो लगातार डंडे मारता रहा, मारता रहा। बेचारे सारे साधु भागे और जो नाई था वो डंडा लेके उनके पीछे भागा, पर उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो भागता रहा कि जब तक ये गोल्ड के नहीं बन जाएंगे तो मैं इनके सर पे डंडा मारता ही रहूँगा। तो जब वो उनके पीछे भाग रहा था तो वहाँ से एक जो पुलिस वाले थे वहाँ से जा रहे थे। हाँ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वो गए और उन्होंने उसको पकड़ लिया कि भाई इनके पीछे डंडा लेके क्यों भाग रहा है। तब जब साधुओं ने बताया कि इन्होंने हमें खाने पे बुलाया था अपने घर, और खाना तो दूर की बात है, इन्होंने तो डंडे मार मार के हमारा सर को लाल कर दिया। तो पुलिस वाले जो थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और क्या किया, पकड़ने के बाद उसको लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया। और जो ग्रीडी बार्बर था वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी फिर कहाँ काटी, जेल के अंदर। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहिए और मेहनत करते रहिए। इस तरह से जिस तरह से नाई ने किया ना, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। देखो उसको बैग मिल गया था ना गोल्ड का, उसमें संतुष्ट रह सकता था, पर नहीं, उसको तो और चाहिए था गोल्ड। तो देखा आपने, गोल्ड तो नहीं मिला बट उसको लाइफ टाइम के लिए जेल में जाना पड़ा। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? आई एम श्योर ये एक नई स्टोरी थी, आप सबको अच्छी लगी होगी और इससे सीख भी मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।